Good morning everyone. In previous lecture we have studied about the temperature coefficient of resistivity. Alright, so in that class we have seen that resistivity varies when temperature is increased or decreased. So in this class we are going to study the resistivity variations in different type of materials. First is for metals. For metal, I have told you that alpha is a positive quantity. It means alpha is पॉजिटिव. वाई क्यों अल्फ़ा पॉजिटिव होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारे रिलैक्सेशन टाइम पे केवल असर पड़ता है और जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं वो संख्या बहुत कम होती है, अप्रिशिएबल इंक्रीज नहीं होता. और इस तरह से केवल एक ही प्रभाव होता है, दैट इज डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम. सो अल्फ़ा इज पॉजिटिव एंड resistivity increases, but in alloys the resistivity has weak dependence of the resistivity has weak when यहाँ लिख देते हैं टेम्परेचर राइजेस. वीक डिपेंडेंस किसका? एलॉयस का ऑन टेम्परेचर. कुछ एक एग्जांपल एलॉयस के, जैसे नाइक्रोम वायर. नाइक्रोम वीक डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर. on temperature. Similarly, manganese does not, or we can say it is independent of temperature, almost independent of temperature. ऑलराइट. और यही कारण भी है कि हम लैब्स में इन मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे ही मटेरियल हम यूज़ करते हैं जो टेम्परेचर के प्रभाव से अपनी वैल्यू ना चेंज कर दें. ठीक है. नाउ ऐसा देखिए, एक ग्राफ देख लेते हैं. कुछ ये प्रैक्टिकल्स में आपसे पूछा जाता है. जैसे टेम्परेचर के साथ हम रेजिस्टिविटी का ग्राफ बना रहे हैं. ठीक है. ये पहला ग्राफ अगर हम देखते हैं तो ये ऐसे मटेरियल्स का है जैसे कॉपर हो गया या एल्यूमिनियम हो गया. इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले तो धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है, फिर वो तेज़ी से ख़राब हो जाते हैं, यानी उनका रेजिस्टेंस तेज़ी से बढ़ जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है. ये कॉपर के लिए है. ठीक है ना. वो वैल्यूज़ क्या है, रो किस ऑर्डर का होता है? ये 10⁻⁸ ओम ऑर्डर का होता है ना, तो ये रेजिस्टिविटी ओम मीटर में होगी. तो अब देखिए, ये वेरिएशन पहले धीरे धीरे, फिर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते तेज़ी से बढ़ी. यहाँ पे क्या है, अब देखिए ये हम जो मटेरियल बना रहे हैं ये हम नाइक्रोम के लिए देख लेते हैं कि कैसा नज़र आता है. नाइक्रोम क्या है? डिपेंडेंस है बट इट इज़ वीक. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी नाइक्रोम में रेजिस्टिविटी होती. हाँ, एक और चीज़ है, उसको भी देखेंगे अभी. ये है नाइक्रोम. टेम्परेचर इन केल्विन्स, कह सकते हैं केल्विन्स, एंड नाउ इट इज़ रेजिस्टिविटी रो. ठीक है. यहाँ पे देखिए, यहाँ 10⁻⁸ ओम ऑर्डर का नहीं होगा, यहाँ ये होती है 1.10.
ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे 10⁻⁸ ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि ये एलॉयज़ है, मैंने आपको पहले ही रेंजेस बता रखी हैं। नाउ दिस वन इज़ मैग्नीज। आई हैव टोल्ड यू दैट मैग्नीज इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, ये ऑलमोस्ट सीधी रहेगी इसकी लाइन, ठीक है, जितना वो है वही रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाए। देखिए यहाँ पे आप एक ख़ास चीज़ देख पा रहे हैं, जब मैंने कॉपर यूज़ किया, कॉपर एक मेटल है, तो कॉपर का मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ मैंने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया, यानी टेम्परेचर ज़ीरो करने पे एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी ज़ीरो नहीं होती है, और ये एलॉयज़ की पहचान है। टू आइडेंटिफाई alloys from metals, we measure their resistivity at 0 Kelvin. Alloys have non-zero resistivity at 0 Kelvin, और मेटल्स की क्या होती है, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे ज़ीरो होती है रेजिस्टिविटी, या रेजिस्टिविटी भी ज़ीरो होती है। इसी तरह अब देखिए, ये तो मेटल्स और एलॉयज़ की बात हो गई। सेमीकंडक्टर्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका बिहेवियर अलग होता है। सो व्हाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेटल्स। देखिए सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर बढ़ने पे जैसे मेटल्स में नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इतना नहीं बढ़ते कि जब हमारा रिलैक्सेशन टाइम घटे तो रिलैक्सेशन टाइम घटने में जो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम मेटल्स में घटता है और नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स थोड़े बहुत बढ़ते हैं, तो यानी रिलैक्सेशन टाइम का प्रभाव ज़्यादा पड़ गया किन पे, रेजिस्टेंस पे या रेजिस्टिविटी पे, और रेजिस्टिविटी किसके प्रभाव में आ गई, रिलैक्सेशन टाइम के घटने के। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब हमारा रिलैक्सेशन टाइम घट रहा होता है उसी टाइम जो चार्ज कैरियर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं। ऐसा मटेरियल बनाया जाता है जिनके चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएं, और इतने बढ़ जाएं कि टाउ का यानी रिलैक्सेशन टाइम के घटने का प्रभाव वो ओवरकम कर लें। मींस अगर हम कहें कि रेजिस्टिविटी घटाने में अगर 10 ओम मीटर की रेजिस्टिविटी घटाया किसने, जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ जो घटा उसने रेजिस्टिविटी 10 बढ़ा दिया, अगर मान लीजिए रेजिस्टिविटी 10 ओम मीटर बढ़ा दिया, लेकिन इतने चार्ज कैरियर्स उस टाइम में जनरेट हो गए सेमीकंडक्टर में कि उसने 50 ओम मीटर की रेजिस्टिविटी घटा दी। तो असल में जो सेमीकंडक्टर्स थे उसमें चार्ज कैरियर के कारण 50 ओम मीटर की रेजिस्टिविटी घटी और 10 ओम मीटर की रेजिस्टिविटी जो रिलैक्सेशन टाइम घटने के कारण बढ़ी। तो ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टिविटी घटी कितनी, 50 घटी, 10 बढ़ी, यानी ओवरऑल 40 घटी। अब आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने में क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी घटी। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम के प्रभाव को नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स ने ज़्यादा बढ़ते हुए तेज़ी से कम कर दिया, और इस कारण से ये एक निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं फॉर सेमी कंडक्टर्स when temperature rises, number of charge carriers means free charge carriers increases appreciably, बहुत ज़्यादा मात्रा में, at the same time relaxation time
रिलैक्सेशन टाइम किसका होता है? वाइब्रेशंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो दूसरी कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स जो दूसरे एटम से टकराएंगे उस बीच में जो उसकी जो टाइम लगेगा दैट इज़ रिलैक्सेशन टाइम। एट द सेम टाइम रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ने पे डिक्रीज़ करता है। अब जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ करा तो यहाँ पे अब हमें फ़ायदा किस चीज़ का हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि जो n है इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, कौन सा? स्मॉल n जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, कंपनसेट्स, याद रखिए वर्ड कंपनसेट्स मोर देन डिक्रीज इन टाउ। ठीक है, क्लियर हो गया? दैट इज वाई रेजिस्टिविटी TIVITY resistivity of semiconductor decreases exponentially, देखिए उल्टा हो रहा है, decreases exponentially with increase in temperature, or we can plot a graph for this, and that is exponential decay with rise in temperature. If I say this is T and this is resistivity for semiconductors, तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तेज़ी से रेजिस्टिविटी घटेगी, और रेजिस्टिविटी घटेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कंडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस वेरिएशन। और इसको चार्ज कैरियर्स के बेसिस पे एक रिलेशन जो नंबर डेंसिटी के बढ़ने का बनाया गया है, बढ़ने या घटने का नंबर डेंसिटी है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितने फ्री चार्ज कैरियर हैं। इट इज़ रिलेटेड एज n0 e⁻⁻ अब ये बड़ा वियर्ड सा रिलेशन है, यहाँ बड़ा आसान है, लेकिन आपको अगर समझना हो तो n0 है नंबर डेंसिटी एट 0 केल्विन, Eg है बैंड गैप, मतलब बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। ये इसके बारे में आप जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे तब पढ़ पाएंगे। बैंड गैप इतना है कि समझ लीजिए कि एक निश्चित वोल्टेज है, उसके नीचे तक ये जो चार्ज कैरियर इंक्रीज़ है ये नहीं होता है, जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो चार्ज कैरियर बढ़ता है। अभी के लिए आप इतना समझिए। Kb एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, हो सकता है आपने थर्मल फिजिक्स में 11th में इसको पढ़ा हो, कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ असल में बताना इतना है कि केवल Eg और Kb ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी हो गए। अब देखिए 1/T है, टेम्परेचर बढ़ाइए तो 1/T घटेगा, 1/T घटेगा, लेकिन ये निगेटिव में घटेगा, यानी ओवरऑल पावर E की बढ़ेगी, और एक्सपोनेंशियल E का बढ़ेगा तो N बढ़ेगा। ठीक है, तो जब टेम्परेचर घटाते हैं तो ये वाला ये एक्चुअली में ये ऐसे आप कह सकते हैं NT 1/N0/e⁻ सम पॉजिटिव क्वांटिटी Eg/kBT। अब देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम 1/T कर रहे हैं, T बढ़ा रहे हैं तो पावर घट रही है, और पावर घट रही है तो E की वैल्यू तेज़ी से घट रही है। ठीक है ना, E की वैल्यू घट रही है तो
ये जो क्या हुआ, ये जो ओवरऑल का ये जो डिनोमिनेटर है ये घट रहा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। और जब ओवरऑल क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ेगी यानी n बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे तेज़ी से क्या बढ़े, चार्ज कैरियर बढ़े, और चार्ज कैरियर बढ़े तो रेजिस्टिविटी तेज़ी से घटी। आप ऐसे करके इसको देख सकते हैं डिनोमिनेटर में रख के, तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।